माई माई सब कहे, किसने दिया माँ को प्यार। खुद सोई आपके मल मूत्र पर, शर्म न आए आज। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रियंका ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज की हमारी कहानी है आखिरी चिट्ठी। मरते समय नालायक बेटे बहू को बूढ़ी माँ ने ऐसी अजीबो गरीब चीज दिया जिसे देखकर सभी लोग भौचक्के रह गए। माँ की रुला देने वाली कहानी। प्रिय दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। श्वेता बहुत जोरों से अपनी सास को पुकारते हुए श्वेता अपने कमरे से बाहर निकली। माँ जी, ये आपने कितना बकवास खाना बनाया है, और ये चावल, इसमें कंकड़ कहाँ से आया? आप कंकड़ साफ करके चावल बनाया करो, सारा मूड खराब हो गया। दाल में नमक तेज है, लगता है 2 बार नमक डाल दिया है क्या आपने? आपकी इतनी उम्र हो गई है परंतु खाना बनाना आपको बिल्कुल भी नहीं आता। हमारे घर में तो नौकर भी आपसे अच्छा खाना बनाते हैं कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएं। रोज रोज इस तरह के ताने सुनते सुनते सरिता जी ने अपनी बहू से कहा, बेटी, यदि मेरे हाथ का बना खाना पसंद नहीं आता तो एक अच्छा खाना बनाने वाला रख लो, तुम्हें खाने की कोई शिकायत नहीं होगी। इतनी बात सुनने की देर थी तो उनकी बहू श्वेता दहाड़ उठी। क्या मतलब है आपका? आप कहना क्या चाहती हैं कि अच्छा खाना बनाने वाला रख लो? अगर आपको खाना नहीं बनाने आता तो कम से कम खाना बनाना तो सीख सकती है ना। जब कहो तो उल्टा मुझे ही सुना रही है। क्या नौकर रखने में पैसे खत्म नहीं होंगे? कौन देगा वह पैसे? आपके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। हम दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं, कोई मुफ्त का रोटियां खाते नहीं हैं। अपनी बहू की मिर्ची समान तीखी बातें सुनकर सरिता जी अवाक रह गईं। दिन रात वह काम में जुटी रहती और कोई सामने से आकर उनसे इतना भी नहीं कहता कि माँ, तुम थक गई होगी, थोड़ा सा आराम कर लो। कितनी बार अपने पति रमेश के सामने ही श्वेता ने अपनी सास की बेइज्जती कर दी थी, परंतु उसे डांटना तो दूर, वह केवल एक मूक दर्शक बनकर रहता था। सरिता जी मन ही मन सोचती थी कि इन बच्चों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, कितना कुछ सहन किया, लेकिन आज यही बच्चे मुझे यह दिन दिखा रहे हैं। कैसे मेरा खून सफेद हो गया। सरिता जी का दिल टूट चुका था, लेकिन मन के किसी कोने में एक आस थी कि जब मझले बेटे सुरेश की शादी होगी तो उसकी पत्नी जरूर अच्छी आएगी, जो उनका ख्याल रखेगी, उनके जख्मों पर मरहम लगाएगी, उनका सेवा करेगी। उन्हें विश्वास था कि भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता, परंतु जब दूसरी बहू रेखा आई तो सरिता जी का विश्वास चकनाचूर हो गया, क्योंकि रेखा भी श्वेता से कुछ कम नहीं थी। एक मॉडर्न लड़की थी जिसे ना तो अपनी सास के साथ रहना पसंद था और ना ही घर का काम करना। उसे अपनी सास के कपड़े देखकर भी चिढ़ होती थी, क्योंकि उसे सरिता जी अपने स्टैंडर्ड्स की नहीं लगती थी। एक दिन जब रेखा की सहेली उसके घर आई थी और हंसी मजाक चल रहा था, उसी समय सरिता जी उसके सामने से होकर निकली। रेखा उस समय तो कुछ नहीं बोली, परंतु अपनी सहेलियों के चले जाने के बाद अपनी सास पर बरस पड़ी। क्या जरूरत थी आपको मेरी सहेलियों के सामने आने की? सबने आपको मेरे घर की नौकर समझा। अगर उन्हें पता चलता कि आप मेरी सास हैं तो क्या इज्जत रह जाती मेरी? कितनी हंसी उड़ाई जाती मेरी। क्या आपको अंदाजा भी है मैं इतनी मॉडर्न होकर भी गंवार सास के साथ रह रही हूँ? देखिए माँ जी, जब मेरी जानकारी में कोई भी घर आया करे तो आप रसोई से बाहर मत आया करो, सब सामान तैयार करके रख दिया करो, नौकर ले आएंगे। यह सब रेखा ने अपने पति सुरेश के सामने भी कहा, लेकिन इन सरिता जी मन ही मन सोच रही थी कि उनका बेटा सुरेश अपनी पत्नी को समझाएगा कि मेरी माँ की इज्जत किया करो, परंतु उल्टा ही सुरेश ने अपनी माँ को कहा, माँ, रेखा ठीक ही कहती है, आपको हमारे स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखना चाहिए। जिस ढंग से आप रहती हैं, जैसे कपड़े पहनती हैं,
उससे तो आप एक नौकरानी से ज़्यादा और कुछ नहीं लगती। आज सरिता जी को अपनी परवरिश पर शर्म आ रही थी। उनका एक मन तो हुआ कि चिल्लाकर अपने बेटे को बोले कि कभी एक साड़ी भी लाकर दी है क्या मुझे? कभी कुछ खरीदने के लिए थोड़े से पैसे ही दिए हो? जो कुछ मेरे पास था सब कुछ मैंने तुम लोगों पर खर्च कर दिया। पहले ट्यूशन लिया करती थी और अब तो वह भी नहीं करने देते तुम लोग। और अगर काम ना करूं तो उसमें भी तुम्हारी पत्नियों को परेशानी होगी। यह मकान मेरे नाम पर है जिसमें तुम लोगों ने 3 मंजिल खड़ी कर दी है, लेकिन फिर भी मुझे रहने के लिए एक कमरा तक नहीं दिया। मेरी चरपाई बरामदे में लगी है। किसी को भी इस बात का कोई आभास तक नहीं कि सर्दियों में मेरी क्या हालत होती है। सरिता जी मन ही मन ये सब बातें सोच रही थी, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं थी। अगर कुछ कहने की हिम्मत करती भी तो कैसे, क्योंकि जिस स्थिति से वह गुजर रही थी उनकी स्थिति उससे भी बदतर हो जाती। सरिता जी बिना कुछ कहे वहां से बरामदे में आ जाती हैं और अपने चारपाई पे बैठकर अपने भाग्य को कोसने लगती हैं। अपने पुराने दिन को याद करने लगती हैं कि कैसे उस दिन अपने पति के मृत शरीर के सामने बैठी सरिता जी एकटक उन्हें निहार रही थी। उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि कुछ घंटे पहले ही तो उनका पति उनके साथ हंसी ठिठोली कर रहा था, उन्हें आलिंगन में लेकर हंसते हुए बातें कर रहा था और कह रहा था कि हम दोनों को तो मृत्यु तक जुदा नहीं कर सकती। ऐसी बातें सुनकर सरिता जी ने अपने पति को चुप कराया और कहा कि ऐसी अशुभ बातें मत बोला कीजिए। तभी उनका पति बोला, अरे सरिता, तुम भी कमाल करती हो। ऐसा भी कभी होता है क्या? मृत्यु का नाम लेने से मृत्यु आ जाती है तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाती। यह सुनकर सरिता जी हंस पड़ी, लेकिन वह क्या जानती थी कि मृत्यु को ललकारने का परिणाम इतनी जल्दी सामने आ जाएगा। जिस समय उनका पति ऑफिस में बैठा था, काम करते करते ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा। सह कर्मचारियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए दौड़े, परंतु उससे पहले ही रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। उनके सहयोगी दुखी मन से उनके मृत शरीर को सरिता जी को सौंपकर चले गए। सरिता जी के तीनों बेटे बड़े हैरानी से अपनी पत्थर हुई माँ को देखते हैं, तो कभी अपने पिता के मृत शरीर को। सभी रिश्तेदार रो रहे थे, परंतु सरिता जी की आंखों का पानी मानो सूख गया था। आंखों में एक अलग सी गंभीरता छा गई थी। कुछ औरतें आपस में कानाफूसी करने लगी। अरे देखो तो, आंख में एक आंसू नहीं है। अरे पति के मरने का गम नहीं था तो कुछ झूठे आंसू ही बहा लेती। तभी पास बैठी एक औरत ने कहा, नहीं, इन्हें सदमा लगा है, इन्हें रोना बहुत जरूरी है, वरना इन्हें दिल का दौरा भी पड़ सकता है। आप लोग कोई ऐसा उपाय कीजिए कि इनका रोना छूट जाए और ये जी भर के रो लें। 7 साल का छोटा बेटा महेश अपनी माँ से लिपट गया और बोला, माँ देखो ना, बाबूजी क्यों नहीं उठते हैं और हमारे घर में इतने सारे लोग क्यों आए हैं, सबके सब रो रहे हैं, माँ तुम बोलती क्यों नहीं? यह कहकर महेश अपनी माँ के गोद में बैठकर रोने लगा। मझला बेटा 8 साल का था और बड़ा बेटा 10 साल का, जो कि मृत्यु का अर्थ भली भांति समझता था। उसे मालूम था कि उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। अपनी माँ का हाथ पकड़कर रोते हुए बोला, माँ अब पिताजी हमें प्यार करने कभी नहीं आएंगे। पिताजी तो चले गए, आप तो हमें छोड़कर कभी नहीं जाओगी ना। ऐसा कहते हुए वह अपनी माँ से लिपट गया। बच्चों के रोने की करुण आवाजों से आसपास आए सभी लोगों के आंखों में आंसू उमड़ आए। एकाएक सरिता जी को होश आया तो अपने इर्द गिर्द लोगों को देखा और खुद से लिपटे हुए बच्चों की रोने की आवाजें सुनी तो जोर जोर से चीख पड़ी। उनके बाद से तो उनकी आंखों से जैसे आंसुओं की बरसात उमड़ पड़ी और बच्चों को अपने कलेजे से लगाते हुए जोर जोर से रोने लगी। बोली, मेरे बच्चों, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैं ही तुम्हारी माँ और बाप हूँ, तुम चिंता ना करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और सभी रिश्तेदार सांत्वना देकर चले गए।
पैसे से मदद करने की किसी ने भी हिम्मत नहीं की। जब सरिता जी ने अपने पास मौजूद पैसे का हिसाब लगाया तो उसमें से देखा कि उनके बैंक में केवल थोड़ा सा ही पैसा है, जिससे गुजारा करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो पैसे उनके पति ने कमाया था अपना मकान बनवाने में ही लगा दिया था, और मकान भी इतना बड़ा नहीं था कि किराए पर चढ़ाया जा सके और कुछ पैसा कमा सके। सरिता जी के पास ले देकर केवल यही मकान था जिसमें वह अपने बच्चे के साथ सर छुपाकर रह सकती थी। सरिता जी ने नौकरी करने का विचार बनाया और जिस ऑफिस में उनका पति नौकरी किया करता था वहां पर उन्होंने नौकरी के लिए अर्जी दे दी, और काफ़ी दौड़ धूप के बाद उन्हें वहां पर एक छोटी सी नौकरी मिल गई। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, केवल 12वीं पास थी, इसीलिए नौकरी भी कुछ खास नहीं थी। उनकी तनख्वाह से गुजारा मुश्किल से होता था, इसीलिए घर पर ऑफिस से लौटने के बाद छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करने लगी। हालांकि ट्यूशन से भी उन्हें ज़्यादा आय नहीं होती थी, क्योंकि लोग कम पैसों में ही काम निकलवाना चाहते थे। उनका बड़ा बेटा तो पहले से स्कूल जाता था, जिसके कपड़ों के, किताबों के और फीसों में काफ़ी पैसे खर्च होते थे। परंतु अपने दोनों छोटे बच्चों को उन्होंने घर पर ही पढ़ाने का सोचा। बड़ी मुश्किल से अपनी गृहस्थी चलाने लगी। उनके पति ने अपना एक छोटा सा बीमा करवाया था, इसीलिए उनकी मृत्यु के बाद उन्हें बीमे की 4 लाख की रकम मिली थी। लेकिन उस रकम को इस्तेमाल करने की बजाय उन्होंने बच्चों की आगे की पढ़ाई के लिए रख दिया। उनके ससुराल में उनका देवर और जेठ भी थे, जिन्हें पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन किसी एक भी रिश्तेदार ने आकर उन्हें पैसे की सहायता नहीं की। परंतु सरिता जी ने हिम्मत नहीं हारी। दिन रात एक करके वह अपने बच्चों के लिए पैसे कमाती। थोड़ा बहुत समय मिलता तो भी वह कपड़े सिलने का काम कर लेती। सब कुछ मिलाकर उन्हें इतने पैसे मिल जाते कि घर का खर्च जैसे तैसे चल जाए। परंतु जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, घर का खर्च भी बढ़ता गया। बच्चों का भविष्य बनाने के चक्कर में उन्होंने अपना ध्यान भी नहीं रखा। अपने बच्चों को पौष्टिक आहार खिलाने की हर संभव कोशिश करती रहती थी। परिणाम स्वरूप सुंदर सी सरिता जी की काया कंकाल मात्र रह गई। अच्छा भोजन न मिलने और चिंतित रहने के कारण वह जल्दी ही समय से पहले बूढ़ी लगने लगी थी। परंतु उन्हें अपनी चिंता नहीं थी। तीनों बेटे पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज थे। सरिता जी ने अपने बच्चों को उच्च पदों पर बिठाकर अपने पति की इच्छा पूरी करने की हर संभव कोशिश कर दी। उनके पति हमेशा कहते थे, सरिता, हम अपने बच्चों को बहुत लायक बनाएंगे, उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करेंगे, ताकि दुनिया हमें कहे कि हाँ, हमने अपनी गरीबी में अपने बच्चों को एक काबिल और शिक्षित इंसान बनाया। समय बीतने के साथ साथ तीनों बेटे जवान हो गए और मुश्किलें झेलते झेलते भी सरिता जी ने अपने बच्चों को इस लायक बना दिया कि उन्हें अच्छी नौकरियां मिल गईं। सरिता जी इस बात से संतुष्ट थीं कि उन्होंने अपने पति की इच्छा पूरी की। उनका बड़ा बेटा बड़ी कंपनी में मैनेजर था, मझला बेटा पुलिस में नौकरी करता था, जबकि सबसे छोटा बेटा एक इंजीनियर था। उस तीनों के लिए अब अच्छे अच्छे खानदान से रिश्ते आने लगे। बड़ा बेटा अपनी कंपनी में ही जॉब कर रही एक लड़की से प्यार करता था और उससे ही शादी करना चाहता था। जब उसने यह बात अपनी माँ से बताई तो सरिता जी बोली, बेटा, जो भी लड़की तुम्हें पसंद हो तुम शादी कर सकते हो, क्योंकि जीवन भर उसके साथ तुम्हें निर्वाह करना है और मुझे खुशी होगी कि तुम अपने पसंद की लड़की से शादी कर रहे हो, उसे बहू बनाकर लाए हो। सरिता जी के बड़े बेटे रमेश ने अपने पसंद की लड़की से शादी कर लिया। अब सरिता यह सोचकर खुश थी कि अब उनका साथ देने वाली कोई लड़की आ जाएगी, वह भी अपनी जिम्मेदारी से कुछ हद तक मुक्त हो जाएंगी। परंतु उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। आते ही उसने सरिता जी पर अपना हुक्म चलाना शुरू कर दिया। उसे अपनी सास का कोई काम पसंद नहीं आता था।
हर बात पर अपनी सास को कहती कि आपको तो किसी काम का सलीका भी नहीं है। और आज उसने सरिता जी के खाने में भी नुक्स निकाला। वह आए दिन इसी प्रकार से अपनी सास सरिता जी को प्रताड़ित करती रहती थी। कभी खाना अच्छा नहीं बना है तो कभी खाना कूड़े में डाल देती, तो कभी खाने को उठाकर पटक देती। यही उसका काम था। और छोटी बहू तो उससे भी दोगुनी आगे थी। वह तो उन्हें नौकर की तरह ही ट्रीट करती थी। यही सारी बातें सरिता जी के मन में चल रही थीं। यही सारी बातें वे सोच रही थीं। उनके छोटे बेटे ने भी अपने पसंद की लड़की से विवाह कर लिया और अलग से घर ले लिया। झूठे मुंह से भी उन दोनों ने एक बार भी नहीं कहा कि माँ, कुछ दिन के लिए तुम हमारे संग रह लो। एक अच्छा भविष्य पाने की आशा की एक पतली सी किरण भी जो उनके दिल में थी, वह भी टूट गई। कहा जाता है कि दुख की रात के बाद दोबारा से सुख का सवेरा होता है, परंतु उनके जीवन में तो रात का अंधेरा छटने का नाम ही नहीं ले रहा था। उनका शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। जबरदस्त सर्दी में भी बर्तन धोने के कारण उन्हें खांसी आने लगी। वह रात भर खांसती रहती, परंतु किसी को कोई चिंता नहीं थी। ना ही किसी ने जरूरी समझा कि माँ को डॉक्टर को दिखा दिया जाए। बहू तो पराई थी, लेकिन उनके अपने बेटे भी उनसे मुंह मोड़ चुके थे। वह यह सोचकर हमेशा रोती रहती थी और सोचती थी कि पुरुष तो निष्ठुर होते ही हैं, परंतु एक औरत उनसे भी ज्यादा दूसरी औरत के प्रति इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है। वह सोचने लगी, दोनों बेटे रमेश और सुरेश ने अपने मकान खूब अच्छे ढंग से सजा रखा था। पैसों की कोई कमी नहीं थी, परंतु अपने माँ पर एक पैसा खर्च करना उन्हें बड़ा अखरता था। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, और जो जैसा करता है वैसा पाता है। उन दोनों के घर में कोई औलाद नहीं हो रही थी। यही एक दुख दोनों बहू बेटों को खाया जा रहा था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। काफी इलाज करवाएं, पूजा पाठ करवाया, पानी की तरह पैसा बहाया गया, लेकिन जो काम सबसे जरूरी था वही काम उन लोगों ने नहीं किया। किसी के दिमाग में नहीं आया कि वह माँ जिसे दिन भर तिरस्कार किया जाता है, उनका आशीर्वाद सबसे ज्यादा जरूरी है। ऊपर से रमेश की पत्नी श्वेता बीमार पड़ गई। सारे टेस्ट करवाए गए। बाद में पता चला कि उसकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। डॉक्टर ने जल्द से जल्द किडनी का इंतजाम करने की हिदायत दी, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। पूरे घर में हाहाकार मच गया, परंतु ऐसा कौन था जो अपनी किडनी दे सकता था। सभी को अपनी अपनी पड़ी थी। नसीब का खेल देखिए। जिस बहू ने सरिता जी को असहनीय पीड़ा दिया, उसी बहू के लिए वह बेचारी अपनी किडनी देने को तैयार हो गई। वह जीवन भर त्याग की आहुति देती रही ताकि सभी को खुश रख सके, परंतु किसी ने उनकी कीमत नहीं आकी। ना तो बेटे ने, ना ही बहू ने, और ना ही किस्मत ने उनका साथ दिया। सरिता जी के इस फैसले को सुनकर उनके पड़ोसी बिस्तर पर बीमार पड़ी उनकी बहू श्वेता के पास आए और बोले, श्वेता, तेरी सास कितनी अच्छी है। वह तेरी खुशी के लिए अपनी किडनी तुझे देने को तैयार हो गई है। नहीं तो आजकल ऐसा त्याग कौन करता है। माँ करे तो समझ में आता है, लेकिन सासू माँ जो इतनी कमजोर और बूढ़ी हैं, वो तुझे किडनी देने को तैयार हैं। इस बात पर श्वेता बोली, अरे कौन सा बड़ा एहसान कर देंगी। कब्र में पैर ही तो लटकाए बैठी हैं। उन्हें भी पता है कि वह कुछ दिनों की मेहमान है, और अगर अपने बहू परिवार के लिए नहीं करेंगी तो किसके लिए करेंगी। श्वेता की बात सुनकर सरिता जी को बहुत हैरानी हुई और पड़ोसिन का मुंह ताकती रह गई। जिन बच्चों को उन्होंने फूल की तरह सींचा ताकि उनका घर का कोना कोना महक उठे, उनमें तो कांटे आ गए थे। सोचा था कि वे आदर्श बेटे बनेंगे, परंतु चूक कहाँ हो गई, अब तक जान नहीं पाए। तीनों पुत्रों की वह एक अभागिन माँ थी। इसे भी भाग्य का खेल ही कहा जाए कि मझला बेटा सुरेश, जो डायबिटीज का मरीज था, अचानक उसका शुगर लेवल इतनी तेज बढ़ गया कि उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई। लेकिन आई बैंक में भी आंखें नहीं थी। इधर सुरेश और रेखा दोनों चिंता के मारे घुले जा रहे थे।
एक दिन पंडित जी से पूछा, ऐसा लगता है कि आप सभी ने किसी का बुरी तरह से दिल दुखाया है, किसी की बद्दुआ लगी है जो इस घर पर बिजली बनकर गिर पड़ी है। परंतु इतनी उथल पुथल होने के बाद भी किसी की आंखें नहीं खुली। सरिता जी के प्रति किसी के हृदय में दया नहीं उपजी। न जाने क्यों उनके निर्मल प्रेम के झरने को उनके बेटे बहू देख नहीं पाए। अपने बेटे बहू को इस मानसिक स्थिति से गुजरते देखकर सरिता जी से सहन नहीं हुआ। उनके सामने ही उनकी एक बहू किडनी की बीमारी के कारण मौत से जूझ रही थी और बेटा आंखों की रोशनी खो बैठा था। यह सब हालत देखते हुए सरिता जी ने एक निर्णय लिया कि वह अपनी बहू को एक किडनी दान देंगी और अपनी आंखें अपने बेटे को डोनेट कर देंगी। परंतु आंखें दान करने के विषय में डॉक्टर ने बताया कि एक जीवित व्यक्ति अपने आंखें दान नहीं कर सकता। जब किडनी देने के लिए चेकअप करवाया गया तो पता चला कि सरिता जी की शुरू से ही एक ही किडनी है, जिस कारण वह किडनी डोनेट नहीं कर सकती थी। डॉक्टर ने बताया, माताजी, आपकी एक ही किडनी है जिसे निकालने पर आपकी मौत हो जाएगी। हम डॉक्टरों का काम है जिंदगी बचाना, ना कि जान लेना। जीवित व्यक्ति अपनी आंख भी दान नहीं कर सकता। ऐसा जानकर सरिता जी बहुत निराश हो गई। जीवन के प्रति उनका मोह तो पहले से ही खत्म हो चुका था, क्योंकि जिस तरह का जीवन वो जी रही थी वो जीने योग्य नहीं था। जीवन जीने से ज्यादा उन्हें मरना सबसे ज्यादा सुखदायी लग रहा था। तो ऐसे जीवन जीने का क्या फायदा, यह सोचकर वह एक फैसला ले चुकी थी। लेकिन उस फैसले को अंजाम देने से पहले उन्होंने एक पत्र में लिखा। पत्र लिखने के पश्चात और उस रात वे आराम से सो गईं। अगले दिन जब सुबह सरिता जी अपने बिस्तर से नहीं उठी तो घर के सभी सदस्य हैरान थे कि हमेशा सबसे पहले उठ जाने वाली माँ आज नहीं उठी। जब बड़े बेटे ने उन्हें हिलाकर जगाने की कोशिश की तो उसे वहां पर एक पत्र मिला। तो उसमें जो लिखा था उसे पढ़कर वो स्तब्ध रह गया। पत्र में लिखा था, मेरे प्यारे बच्चों, तुम सभी के लिए मैं जीवन भर त्याग करती रही, परंतु तुम में से किसी को इसका आभास नहीं हुआ। न जाने कितनी बार मैंने त्याग और बलिदान किया, आहुति दी। सच कहा जाए तो जीवन में जितनी आहुतियां मैंने दी, परंतु यह मेरे भाग्य का खेल था कि मैं हमेशा असफल रही। तुम्हारे दिल में मेरे प्रति जरा भी भावनाएं जागृत नहीं हो पाई और अब तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है आहुति देने के लिए। इसीलिए सोचा कि अब क्या करूं जिससे तुम लोगों का जीवन भी संवर जाए और तुम मेरे प्यार को समझ पाओ। इसलिए आज मैं अंतिम आहुति देने जा रही हूँ। यह मेरी अंतिम और सबसे बड़ी आहुति होगी ताकि मेरी आत्मा को भी शांति मिल जाए और शायद तुम लोगों को भी मेरे त्याग और बलिदान का थोड़ा सा एहसास हो सके। तुम लोगों को पाल पोस कर बड़ा करते हुए मेरी झोली तो बिल्कुल खाली हो गई। हाँ, बस एक जान बची है जिसका बलिदान मैं करने जा रही हूँ। इस संसार से विदा ले रही हूँ। जीवन भर मेरा मन प्यार के लिए तरसता रहा, परंतु मैं अब थक चुकी हूँ। मेरी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए शांति चाहती है। मैं चाहती हूँ कि मेरी किडनी मेरी बहू श्वेता को लगाई जाए और मेरी आंखें मेरे बेटे सुरेश को लगा दिया जाए, ताकि वह दोनों अपना जीवन सुखमय बिता सकें और मेरा बेटा मेरी आंखों से यह संसार देख पाए। जीते जी डॉक्टर ने मेरी आंखें और किडनी निकालने से मना कर दिया, लेकिन मैं मरने के बाद चाहती हूँ कि यह निकाल कर मेरे बहू बेटों को लगा दिया जाए। इसीलिए मैंने यह फैसला किया कि मैं हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊं। अपने इस फैसले की जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। ईश्वर करे तुम लोग सदा सुखी रहना। पत्र पढ़ते पढ़ते रमेश की आंखों में आंसू आ गए। पढ़ने के पश्चात उसे एहसास हुआ कि उन लोगों ने अपनी माँ के साथ कितना बड़ा गुनाह किया है। अपनी जिस माँ की कदर उन्होंने पूरी उम्र नहीं जानी, आज वही माँ अपने बेटे बहू का जीवन बचाने के लिए अपने शरीर का त्याग कर चुकी थी। आज एक ममतामयी माँ अपनी जीवन की आहुति दे चुकी थी। आज उनके तीनों बेटे और बहुएं पछतावे की आग में झुलस रहे थे और फूट फूट कर रो रहे थे कि कहाँ से अपनी माँ को वापस लाए जाए, कैसे उनसे माफ़ी मांगे।
लेकिन जो हो चुका था उसे परमात्मा भी नहीं टाल सकता। जो हो गया सो हो गया। अब पछताने से क्या फ़ायदा। उस माँ ने अपने बच्चों का जीवन सुधार दिया और इस निर्दयी दुनिया से विदाई ले ली। प्रिय दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आपका जीवन सुखमय और आनंदपूर्ण हो, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।